आज हम बनाएंगे राजस्थानी कच्ची हल्दी की सब्जी। सर्दियों की ये विशेष रेसिपी है जो हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी हेल्दी होती है। खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। कच्ची हल्दी की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ 250 ग्राम कच्ची हल्दी ली है। इसे हमने पहले ही अच्छे से धो लिया है। अब हम सबसे पहले इसका छिलका हटा लेंगे। देखिए, आप कच्ची हल्दी को छीलते टाइम और कद्दूकस करते टाइम हाथ में ग्लव्स भी पहन सकते हैं, क्योंकि इससे हाथ पीले हो जाते हैं। तो मैं इसे सीधे ही छील रही हूँ। हमने सारी हल्दी को छील कर तैयार कर लिया है और अब हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे बारीक बारीक भी काट सकते हो या कद्दूकस कर सकते हो। हमने सारी हल्दी को कद्दूकस कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। इसमें हम आधा कप घी डालेंगे। मैंने 100 ग्राम घी लिया है। कच्ची हल्दी की तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसलिए इसे घी में ही बनाया जाता है, इसे तेल में नहीं बनाया जाता है। घी की क्वांटिटी आप चाहें तो कम ज़्यादा थोड़ी सी कर सकते हो। घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक तेज पत्ता डालेंगे। इसी के साथ मैं एक छोटा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे 2 इलायची, 2 लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। खड़े मसालों को डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। गैस की आंच बिल्कुल धीमी है। हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। जो एक पूरी गांठ आती है उसको मैंने छीलकर बारीक बारीक काट लिया था। लहसुन को लगभग 20-25 सेकंड के लिए घी में भून लेंगे। अब हमने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है। इसे भी 15-20 सेकंड के लिए लहसुन के साथ भून लेंगे। ये सब्जी तीखी नहीं बनती है, क्योंकि हम इसे घी में बना रहे हैं। घी में बनाने के कारण तीखापन बिल्कुल भी नहीं आता है। लहसुन और हरी मिर्च भून जाने के बाद हम इसमें कद्दूकस की हुई सारी हल्दी डाल देंगे। इसी के साथ मैंने 2 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक बारीक काट कर लिया है। इसे भी साथ में ही डाल देते हैं। धीमी आंच पर हम हल्दी को 15 मिनट के लिए भूनेंगे। इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लीजिए। कच्ची हल्दी की सब्जी जो हलवाई लोग बनाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा घी डालते हैं, यानी कि मान के चलिए 250 ग्राम हल्दी है तो 250 ग्राम ही घी का इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए, हल्दी को हमने पूरे 15 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। इसका कच्चापन निकल गया है। अब हमने यहाँ पर एक टमाटर को कद्दूकस करके लिया है। आप चाहें तो टमाटर को काट कर भी ले सकते हो। टमाटर डालने के बाद हम फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और ये लीजिए, टमाटर को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब हमने यहाँ पर आधा कप ताज़ा मटर लिया है। मटर को देखिए, मैंने थोड़ा सा उबाल लिया था। यदि आपके मटर एकदम कच्चे कच्चे हों, जो फटाफट से पक जाएं, तो आपको उबालने की ज़रूरत नहीं है। ये मटर थोड़े मोटे थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा उबाल कर डाल देती हूँ, वरना इनको पकने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मटर डालने के बाद भी हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। जब तक मटर भूनता है, हम एक तैयारी और कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप ताज़ा दही लिया है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पर दही होना चाहिए, एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए। हमने इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। हल्दी और नमक इसमें नहीं डालेंगे। हल्दी की सब्जी है तो हल्दी नहीं डालेंगे और नमक बाद में डालेंगे। इधर देखिए, मटर को भी हमने लगभग 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। मटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें दही वाला पेस्ट डालेंगे। आंच को बिल्कुल धीमी रखिए और थोड़ा थोड़ा करके दही डालते जाइए, मिक्स करते जाइए। इसे तब तक मिक्स करते रहिए जब तक कि इसमें उबाल आना शुरू नहीं हो जाता है, वरना आपका जो दही है वो फट सकता है। आप इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो नहीं फटेगा। और याद रखिए, दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ये देखिए, उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हमें इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो आप इस टाइम नमक डालेंगे तो दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिएगा और नमक को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और अब मैं इसमें लगभग 8 से 10 काजू के पीसेस डाल रही हूँ। इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हो। बस अब हम इसे मिक्स कर देंगे और ढककर धीमी आंच पर 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे।
6-7 मिनट हो गया है और ये हमारी कच्ची हल्दी की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप इसे फ्रिज में 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हो। यदि आप इसमें टमाटर वगैरह नहीं डालते हो तो आप इसे 7 से 8 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हो। बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। इस सब्जी को स्पेशली बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी या मक्की की रोटी के साथ सर्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।